हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में आप अपने अपने घर पर सेफ और सुरक्षित हैं और अपनी अपनी पढ़ाई आप टाइम टू टाइम कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताऊंगा जो जनरली आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम में आती है। तो ये सब डिस्कस करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में मैं आज नए बैच की जानकारी भी इस वीडियो में लास्ट में दूंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को आप देखें। और अब आप शुरू करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कुछ पर्टिकुलर टाइप जिनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन है, x + 1/x = 58/21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, जब आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो इसका न्यूमरेटर रहेगा x² + 1/x और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें? x + 1/x भी होता है और x - 1/x भी होता है, दोनों होते हैं। जब x + 1/x हो तो आपको करना क्या है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर करो। अब जैसे यहां फैक्टर भी 7 × 3 भी पॉसिबल है और 21 × 1 भी पॉसिबल है, लेकिन आपको इनमें से कौन से फैक्टर लेने हैं? आपको यहां लेने हैं 7 × 3, ये फैक्टर आपको लेने हैं। क्यों लेने हैं? देखिए, अगर ये प्लस का साइन है तो आप इनका स्क्वायर का सम करके देखिए, वो इस न्यूमरेटर के इक्वल आना चाहिए, वो इस न्यूमरेटर के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए आप, 7 का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है 58। ये जरूरी है, यानी 21 के फैक्टर जब आप करोगे तो आपको स्क्वायर्स का सम इसके न्यूमरेटर के इक्वल है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का वर्गों का योग न्यूमरेटर के इक्वल है, देखिए अगर यहां प्लस का साइन है तो वर्गों का योग चेक करना है और माइनस में वर्गों का डिफरेंस चेक करना है, बस आगे आंसर आपका। x के दो मान होंगे, एक होगा 7/3 और दूसरा होगा 3/7। आंसर हो गए, ये x की वैल्यूज है। क्या क्या चेक करना है? प्लस का साइन अगर है तो इस डिनोमिनेटर के ऐसे फैक्टर करो जिनका स्क्वायर्स का सम इसके न्यूमरेटर के इक्वल हो। ऐसे फैक्टर करते आपके पास इसका तुरंत आंसर है 7/3 और 3/7। अगर ये प्लस का साइन है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी और इतना ही नहीं, x के जो दो मान आएंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, x - 1/x = 9/20। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। x - 1/x = 9/20। माइनस का साइन है, आपको डिनोमिनेटर के वो फैक्टर करने हैं और फैक्टर भी इस प्रकार से जिनका स्क्वायर्स का डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस देखना है। ये देखिए, इसके दो फैक्टर हो गए 5 और 4, मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस देखिए आप, 5 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर, आपके पास कितना आ रहा है? 9। ये चेक करना है और अब आंसर लिख दीजिए। x की दो वैल्यूज यहां भी आ जाएंगे आपके पास। पहली आएगी
5/4 और दूसरी आएगी माइनस में 4/5। वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल जरूर होंगी, लेकिन छोटी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी x का मान 5/4 और -4/5। आंसर लिखने का तरीका एग्जैक्टली वही है, फर्क सिर्फ इतना सा है, यहां क्योंकि ये प्लस का साइन था तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव, और यहां माइनस के साइन में जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव। तो इस प्रकार से x के दो वैल्यूज आपको प्राप्त हो गई, 5/4 और -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। इक्वेशन है आपके सामने, x/x+2 + x+2/x इज इक्वल टू 34/15। लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों टर्म्स आपको दी हैं वो एक दूसरे की व्युत्क्रम है, साथ में प्लस का साइन है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। इसको सोल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही होगा, आप 15 के फैक्टर करिए, 5 × 3। ध्यान रहे वर्गों का योग करके देखना है, वो इसके न्यूमरेटर के इक्वल होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 + 9 34, ये आपको चेक करना है। अगर इसमें कहीं गलती कर दोगे, क्योंकि कई बार न्यूमरेटर ऐसा होता है जिसके फैक्टर 3 या 4 प्रकार से संभव होते हैं, तो उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है और उस एक को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया इसका न्यूमरेटर को चेक करना होता है। तो इस प्रकार से इसके 2 5 और 3 फैक्टर हो गए। अब आपके पास वैल्यू आएंगी, वैल्यू x की नहीं आएगी, अब वैल्यू आएगी x/x+2 की वैल्यू। इसकी 2 वैल्यू हो गई, एक तो हो गई 5/3 और इसी की दूसरी वैल्यू x/x+2 की दूसरी वैल्यू है 3/5। वहां ये x की वैल्यू आती थी, यहां x की वैल्यू नहीं, बल्कि ये टर्म जो लिखी गई है जिसका रेसिप्रोकल सेकंड टर्म है, बस उसी का मान आएगा। दोनों जगह x/x+2 5/3 और ये 3/5। प्लस का साइन है इसलिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। माइनस होता तो ये नेगेटिव वैल्यू होती, छोटी वैल्यू जो होती नेगेटिव होती। तो इस प्रकार से अब आप इनको सोल्व करिए, ये इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x + 10 इज इक्वल टू 3x। 3x को लेफ्ट में ले लीजिए, 3x को लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2x और ये राइट में जाके माइनस का हो जाएगा 10। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए x की वैल्यू जो है आपके पास आ गई -5, ये पहली वैल्यू आ गई। आगे यहां से आगे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इक्वेशन बनेगी, सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। यहां इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5x इज इक्वल टू 3x + 6। इसको आप इधर लाके माइनस कर दो, 2x तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 6। आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x के 2 वैल्यूज हैं -5 और प्लस का 3। तो इस प्रकार से देखिए प्रॉब्लम यहां होती है, हमारे सामने जब इक्वेशन होती है तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x² + 2x इसका एलसीएम आएगा, सोल्व करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसके फैक्टर करके फिर ये सब सोल्व करते हैं। नहीं, आप तो डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने ही मत दो।
क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण रहने मत दो, इसको सिंपल इक्वेशन कन्वर्ट कर लो ताकि इजी वे में ये सोल्व हो जाए। फिर कह रहा हूं ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी। पहचान ये है कि दोनों टर्म्स एक दूसरे की व्युत्क्रम में हों, तो ये तरीका आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आया था क्वेश्चन फरवरी 2018 में जो एग्जाम होता है एसएससी मेंस का, उसका क्वेश्चन है, सोल्व करिए। यह भी वही क्वेश्चन है, देखिए कैसे। यहां गुणा 3 है और यहां भी गुणा 3 है, मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, ये भी 3 से। तो एक काम के इस पद को एग्जैक्टली इधर ले आइए और इसमें 3 ले लीजिए आप कॉमन। ये देखिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया √1 माइनस a अपॉन a, और क्योंकि माइनस में है इधर आएगा प्लस में, और ये हो जाएगा √a अपॉन 1 माइनस a। ये 9 है, ये राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इस प्रकार से 19 माइनस 9 आपके पास बचेगा 10। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये जो 3 है इसको पहले कॉमन ले लिया ये टर्म, और ये माइनस है तो इधर आगे प्लस, और ये राइट में चला जाएगा। 19 माइनस 9 कितना हुआ 10, और मैं तक 10 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी आपके पास ये आ जाएगा 10/3। अब आप देखो ये दोनों पद एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो वही तरीका अब काम में लीजिए आप। देखिए कैसे, इसके 2 फैक्टर करिए, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। देख लो आप, प्लस का साइन है ना, तो वर्गों का योग 10 है, वर्गों का योग 10 है, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू से प्राप्त होंगी। तो देखिए दोनों वैल्यू प्राप्त इस पहले पद की होंगी। आप कह सकते हैं √1 माइनस a अपॉन a, इसका एक मान तो होगा 3, और इसी का वन माइनस a अपॉन a का दूसरा मान होगा 1/3। ये इसकी 2 वैल्यू होगी, और दोनों से आपको 2 वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी एक ही। देखिए कैसे, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, और ये से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई होने से पहले ये 9 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 1 माइनस a इज इक्वल टू 9a। इसका स्क्वायर करोगे रूट हटाने के लिए, इसका स्क्वायर करोगे रूट हटाने के लिए, तो ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू a क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये देखिए अब आप देखो ये इसमें जाके होगा प्लस, तो 9 प्लस 10a, यानी आपके पास आ गया 10a इज इक्वल टू 1। आप कह सकते हो a की वैल्यू है 1/10। ये पहला मान आ गया इसका 1/10। अब इसको सोल्व कर लिए इसी प्रकार से। देखिए स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा, तो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 9 माइनस 9a इज इक्वल टू a। अब आप इस 9a को राइट में ले जाओ तो 10a हो जाएगा ये, क्योंकि a ऑलरेडी है, 9a ये हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 9। आप कह सकते हो a का मान है 9/10। तो इस प्रकार से इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं जहां ये दोनों पद एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर अन्य कोई मेथड से, जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, तो यहां
एलसीएम लेके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एकदम से उलझ जाएंगे। हालांकि सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको प्राप्त होगी, जिसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये मान डायरेक्ट मिल जाने से सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है और इजी वे में सोल्व हो गई। ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे जाने का मकसद भी यही है कि स्टूडेंट इस चीज को कैच कर पाता है या नहीं। देखिए इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना होता है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करके सोल्व कर लेते हैं। अगर फैक्टर होते हैं तो फैक्टर करके सोल्व कर लेते हैं, और अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो फिर सीधाचार्य फॉर्मूला यूज करते हुए और इसको हम सोल्व करते हैं। तो अगर फैक्टर होते हैं, देखिए फैक्टर नहीं होते हैं तब तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी वो सीधाचार्य फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर फैक्टर होते हैं तो फिर देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनका मल्टीप्लाई कितना है, माइनस का 168, ये इनका मल्टीप्लाई। अब इसके दो इस प्रकार से फैक्टर करो जिनको गुणा करें तो यही आए -168, लेकिन प्लस करें तो माइनस का 22 आए। तो ये हमें खूब प्रैक्टिस होती है। ये है एक्चुअली माइनस का 28 और ये 6। देखो देखिए इनको मल्टीप्लाई करोगे 168 माइनस का आ गया, और अगर इनको जोड़ोगे तो माइनस का 22x आ जाएगा। यानी आपने यहां इसके दो फैक्टर करे हैं, -28 और ये 6। अब आप ये काम करो, ये जो आपने फैक्टर करे हैं ना, इस 8 का इसके साथ रेशियो कैलकुलेट करो। ये देखिए 8 और माइनस का 28, 4 से काट दीजिए, ये 2 और माइनस का 7। किस किस का रेशियो है ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म और यहां से पहला। अब 6 को पहले लिख दें, कोई बात नहीं, उसके साथ रेशियो ज्ञात कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो यही आएगा 2 और -7। अब यहां से देखिए इसके दो फैक्टर क्या होंगे, वो फैक्टर लिख रहा हूं। वो फैक्टर कैसे लिखने हैं, एक फैक्टर तो लिखा हुआ आपके सामने, ये देखिए 2x - 7, एक फैक्टर तो ये है। और दूसरा फैक्टर, अरे दूसरा फैक्टर और भी आसान, इसको डिवाइड करो इससे, ये लीजिए कितना आया, सिर्फ कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है, कितना आएगा 4x, और इससे इसको डिवाइड करो प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0। देखिए आप, हो गए दोनों फैक्टर। फैक्टर लिखने का तरीका, इस 2 से डिवाइड करना है 8 को, और इसको डिवाइड करना है -7 से, और लिख दीजिए। और यहां से अब x के दोनों वैल्यूज लिख दीजिए। ये देखिए x का एक मान तो हो गया, -7 राइट में जाएगा, प्लस का तो 7/2, और दूसरा आपके पास आएगा ये माइनस का 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये लीजिए दोनों वैल्यूज हैं x की। ये जो फैक्टर हम करते हैं ये तो करने हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 168 आ जाएगा, इनको जोड़ोगे माइनस का 22 आ जाएगा। फैक्टर तो आपको करने हैं, लेकिन इन्हीं फैक्टर से आंसर देखिए आप, 8 के साथ में किसका रेशियो लेना है, -28 का। ध्यान दीजिए 8 और -28 रेशियो इनका लेना है, 8 - 2 और -7। अब आंसर कैसे लिखना है, एक तो यही फैक्टर हो गया, ये जो रेशियो लिया है ना यही फैक्टर है, और दूसरा इसको डिवाइड करिए 2 से, इसको डिवाइड करिए -7 से, आगे दोनों फैक्टर x की दोनों वैल्यू आ गई 7/2 और -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, 9 और माइनस 8, माइनस का 72, माइनस का 72। ये 34 है माइनस का, तो ये तो बड़े सिंपल है। ये देखिए माइनस का 36 और इंटू 2 फैक्टर हो गए। यानी इसके दो फैक्टर क्या क्या हुए, एक तो हुआ माइनस का 36 और दूसरा हो गया 2। ये दो फैक्टर हो गए। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब इसका पहला पद 9 है, इसका इसके साथ रेशियो ज्ञात कर लो। ये देखिए 9 और माइनस का 36, 9 से काट दीजिए 1 और माइनस का 4। तो इसी से आपका पहला फैक्टर आ गया क्या, x माइनस 4, पहला फैक्टर, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आप 1 से डिवाइड इसको करो, कितना होगा 9, तो ये हो जाएगा 9x, और इससे डिवाइड इसको करो तो आएगा प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। ये लीजिए x के दो मान आ गए आपके पास। x का पहला मान है, राइट में जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और इससे आपको प्राप्त होगा माइनस का 2/9। तो इस तरीके से देखिए, ये प्रॉब्लम तब आती है जब यहां एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या दे दी जाती है। अगर ये संख्या नहीं दी जाती तो वैसे डायरेक्टली हम सोल्व करते हैं, कहीं को डाउट नहीं है। लेकिन जब यहां संख्या है तो इस तरीके का काम में लो, तुरंत इसके फैक्टर होंगे और एक्स की वैल्यूज हमें प्राप्त हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा इसको यूज ही करना है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपके सामने होता है और आपको एक्स की वैल्यू पूछता है, तो वो तो बाई ऑप्शन भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन भी जैसे इस प्रकार टिपिकल आ गए, जैसे माइनस का 2/9 ऑप्शन आ गया, तो फिर इसको सोल्व करना वो अपने आप में लेंदी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए सीधा सा इसका तरीका है, 2, 5, 7 क्वेश्चन आप लिखिए और उनको आप प्रैक्टिस में लीजिए। इजी वे में एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के काम तो नहीं आता, लेकिन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये पर्टिकुलर पैटर्न है एक। जैसे आपको ध्यान हो तो अभी एसएससी सीजीएल में सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछी थी। जहां तक है शायद अगले वीडियो में उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लूंगा। और हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करनी आती है, युगपत समीकरण सोल्व करने आते हैं, लेकिन हम जो सोल्व करते हैं वो तरीका लेंदी हो जाता है। तो शॉर्ट में उनको कैसे सोल्व करें तो शायद अगली क्लास में वो मैं ले सकता हूं। लेकिन यहां इसको देखिए, पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक पर्टिकुलर टाइप की है ये। इसके न्यूमरेटर्स का सम करके देखिए आप, 7x प्लस 9x 16x और ये प्लस 12 है। 16x प्लस 12 है, आप डिनोमिनेटर्स को भी ऐड करो, ये भी यही आएगा। 9 प्लस 7 यानी 16x और प्लस 12, यानी अंशों का योग और हरों का योग बोथ साइड में इक्वल है। तो यहां इसके दो मान आएंगे, वो दो मान आएंगे कैसे, ध्यान देंगे आप। एक मान तो आएगा, इन दोनों का योग 0 कर दीजिए, इन दोनों का योग 0 कर दीजिए। अब इन दोनों का योग कितना हुआ, 7x 9x 16x और ये हो गया 5 प्लस 7 यानी 12 इज इक्वल टू 0। इससे x का मान आ जाएगा माइनस का 3/4। देखो आप सोल्व करिए, 16x इज इक्वल टू माइनस 12। आप कह सकते हो x का मान क्या आ गया, माइनस का 3/4। ये लीजिए, एक मान तो आपके पास आ गया। अगर बोथ साइड में
न्यूमरेटर्स का सम और डिनोमिनेटर्स का सम इक्वल है, पहले तो इस चीज को चेक करना, कंडीशन को समझिए आप, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर होना चाहिए। आप देख लीजिए बराबर है, तो फिर न्यूमरेटर्स का सम को 0 कर दो आप, इनका सम 0 कर दो। दूसरा मान कैसे आए, इनका डिफरेंस 0 कर दीजिए, इनका डिफरेंस 0 कर दीजिए। ये देखिए यहां से लिखा हूं 7x + 5 माइनस 9x - 5 इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंस 0, अंश और हर का डिफरेंस आप देख लीजिए, माइनस का 2x 7 - 9 और ये हो गया आपका +5 + 5 यानी +10 इज इक्वल टू 0। और अब 10 को राइट में ले जाओ, -10 हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास -2x की वैल्यू -10, आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या है दूसरी 5। ये दो वैल्यूज हैं, माइनस का 3/4 और x इज इक्वल टू 5। देखें दोनों साइड के न्यूमरेटर्स का सम और डिनोमिनेटर्स का सम अगर इक्वल है तो न्यूमरेटर्स का सम बराबर 0 कर दो। एक तो सुन लीजिए, फिर इसको न्यूमरेटर्स का सम 0 कर दीजिए, एक इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 0 कर दीजिए, दोनों मान आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, डिस्कस करेंगे टाइमली, आप तो बस वीडियो देखते रहिए। आप ऐसी चीजें मैं हमेशा इन वीडियोज में जो आपके YouTube पे अपलोड करी जाएंगी आप देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टाइम टू टाइम ऐसी चीजें मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन जो आपका बैच है वो बैच विधिवत अपना ऐप पे कंटिन्यू रहेगा, जिसके बारे में जानकारी भी लास्ट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस और इनफाइनाइट टाइम से ये डॉट 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 यानी अनंत बार ऐसा लिखा जाएगा। देखिए ऐसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होती है ना, उसकी वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले से याद की जाती है, x इज इक्वल टू a प्लस √ a² प्लस 4/2। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये कुछ नहीं, इसको हम x मान के सोल्व करते हैं, सीधा सा जो फॉर्मूला बनता है जिसका सॉल्यूशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सीधा सा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू a प्लस √ a² प्लस 4/2। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है, a की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 5 और ये होगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 4/2, यानी इसका आंसर हो गया 5 प्लस √29 अपॉन 2। ये x का मान है, ये x की वैल्यू है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, और मैं आपसे अभी थोड़ा सा इसमें सुधार और कर देता हूं कि अगर ये सब जगह प्लस है तो ये प्लस का होगा, और अगर ये माइनस का हुआ तो ये माइनस का, जिसको अलग से लिख देता हूं मैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये हुआ x इज इक्वल टू a - 1 अपॉन a - 1 अपॉन a माइनस, और अब आपसे कहता है कि a की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो इसमें x का मान, क्योंकि यहां माइनस का साइन आ गया तो फॉर्मूले में ये हो जाएगा a प्लस √ a² - 4 अपॉन 2। बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें ये साइन प्लस का रहेगा प्लस में, और माइनस में माइनस का रहेगा। तो
अगर ऐसी कंटिन्यूस फ्रैक्शन पूछी जाती हैं तो इन सूत्रों को आप याद रखिए ताकि आप इनका आसानी से मान बता सके। तो मैंने आपसे कहा था कि बैच के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बैच की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपके सामने है CGL न्यू ऑनलाइन बैच नया शुरू होने वाला है 6 तारीख को। रजिस्ट्रेशन के लिए ये 2 फोन नंबर हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। आपको विष्णोलिया क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है और वहां उसके माध्यम से ये क्लासें SSC के लिए होंगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, YouTube पे जो हमें एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है उसका 10 और 20% ही करवाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। हमारा यहाँ सिर्फ 10 और 15%, 20%, बाकी तो आपको वीडियो क्लास लेनी पड़ती है 5-6 महीने की, तब जाके आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होती है। धन्यवाद।